when my thoughts get loud, try to fight it. So I drink it down till my body. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मेरा कश्मीर में डे 2 है, तो आज मैं उठकर आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और मेरे साथ में आई है दीपिका भी। दीपिका को बड़ी मुश्किल से उठा के लाई थी मैं। देखो वो हम दोनों की प्लेट लेकर आ चुकी है, तो अब हम चूज़ कर रहे हैं कि हमें क्या खाना और क्या नहीं। इतना सारा आइटम रखा था, इतने सारी चीज़ें रखी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या लें। इतने सारे जूस थे, शेक्स थे और भी बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह थे वहाँ पे। और मैंने तो फिर डिसाइड करा कि मैं तो डोसा लेने वाली हूँ और थोड़ा-सा फ्रूट्स खाऊँगी और 1 ग्लास जूस पीऊँगी। तो ये तो मेरा हो गया था ब्रेकफ़ास्ट। और दीपू भी अपने लिए शायद कुछ पूड़ी या कुछ सब्ज़ी लेकर आई थी। तो यहाँ तो मेरे बाउल में ये सांभर और डोसा रखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यही मुझे खाना है और वो मेरा फ़ेवरेट भी है। तो भाई ये तो मैंने फटाफट खा लिया। आप मेरी एक्साइटमेंट देख रहे होंगे, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ डोसे को देख कर के। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद ये मैं क्या देख रही हूँ, ताज होटल वालों ने यहाँ शिकारा ही रख रखी है गाइज़। किसी को अगर डल व्यू के पास जाकर के नहीं देखना है शिकारा या डे लेने, तो वो इस होटल से भी ले सकता है। फैसिलिटी हर जगह से मिलेगी यार। ये अच्छा लगा, बट मैंने होटल की बहुत तारीफ़ की क्योंकि होटल अच्छा था। फिर मैं रेडी होके निकल पड़ी आगे की ओर और मुझे जाना था सोनमर्ग। गाइज़ आप मेरा लुक देख सकते हो। मैंने ये खुद से ही क्रिएट करा था कि मैं ऐसे-ऐसे पहनूँगी इसको। हम जाने ही वाले थे, तो हमने सोचा यहाँ पे कुछ वीडियोज़ निकालते हैं और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। देखो गाइज़ इतनी दूर आए हैं, तो बार-बार तो इतनी दूर आना होता नहीं है। और दूसरी बात ये, इतना लग्ज़री होटल बार-बार बुक करना भी आसान बात नहीं होती है। मेरे लिए तो नहीं होती है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करी। होटल में दीपू को बोला, दीपू तू वॉक कर, तो दीपू वॉक कर रही थी, उसकी मैंने क्लिप निकाली। फिर दीपू ने भी मेरी बहुत सारी क्लिप्स निकाली उस होटल के अंदर। फिर मतलब फुल पैसा वसूल जिसको बोलते हैं ना वही किया, फुल पैसा वसूल किया। उसके बाद फिर हम फाइनली उस जगह को छोड़ कर के बड़े दिल पे पत्थर रख के छोड़ा। उसके बाद हम निकले ये होटल छोड़ कर के सोनमर्ग की ओर। और गाइस ये सफ़र इतना ब्यूटीफुल था ना सोनमर्ग तक का। और ऐसे-ऐसे व्यूज़ देखने को मिले, इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने को मिले। सफ़र इतना अमेज़िंग होने वाला था ना, मतलब मज़ा ही आने वाला था। काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि कश्मीर जाएँगे तो ग्रीनरी होगी। ग्रीनरी होती है, समर में होती है, पर विंटर में हम लोग गए थे तो यहाँ पे मतलब सारा ग्रीनरी ख़त्म हो चुका था। तो इसके भी एक अलग मज़े हैं, इसका भी एक अलग फ़ील है। Love and obsession, caught in the wreckage. Let me be. You are a prison. Why won't you listen? In the deep end, we hit a dead end. Every time we're swimming, you make sure we sink it. In the deep end, why do I die? जैसे ही हम लोग अटल टनल से बाहर निकले ना गाइस, ये जो नज़ारा देखा था ना, एकदम दिल खुश हो गया था और यही लग रहा था कि यार हम सीरियसली स्वर्ग में आ गए हैं। इतना सुंदर लग रहा था ये। मैं तो बोल रही हूँ कि यार बहुत सुंदर था। कोई अगर अभी तक नहीं गया है तो उसे एक बार ज़रूर जाके देखना चाहिए। उसका एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होने वाला है। और हम लोग यहाँ पहुँचे, फिर हमने कुछ एक्टिविटीज़ की, जो कि एक भैया भी हमें मिले। उन्होंने हमें बोला कि जैसे ये भैया खड़े हुए हैं ना, इन्होंने हमें बोला कि आप अपनी रील या फ़ोटोज़ बनवा लो और मैं इतने-इतने आपको चार्ज करूँगा और आप इसमें अच्छी-अच्छी वीडियोज़ या रील निकाल सकते हैं। तो मुझे ये भी चीज़ अच्छी लगी। मैंने कहा अपने लोगों को बार-बार तंग करना या उनको बोलना कि फ़ोटोज़ ले लो या हम ही उनको बार-बार फ़ोटो लें, तो बंदा हो जाता है टेंशन में। माय गॉड यार! क्या बोलूँ मैं, मतलब अमेज़िंग अमेज़िंग मुझे लगता है कि हायर करा मैंने, फिर उनसे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। उन्होंने बहुत सुंदर वीडियोज़ और बहुत सुंदर क्लिप्स उन्होंने निकाली। और मैंने ये भी एक गेम करा था गाइज़, देखो मैं इसको खेल रही तो मैं गिर गई। ओह यार! आप सारी बात छोड़ो, पता है मैं गिरी तो मैं ये घोड़े के गोबर में गिर गई। मेरे तो हाथ में लग गई थी गाइस। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए, बट खैर छोड़ो, यही सब चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए और लाइफ को एंजॉय करना चाहिए।
रील वगैरह बनाने के बाद में इतनी अमेजिंग रील बनी है, उसके बाद हमने लिया ड्रोन शॉट। और गाइस ये ड्रोन शॉट लेने के बाद ना दिल खुश हो गया था, मतलब जो आंखें बहुत दूर तक नहीं देख पा रही थी ना, वो ड्रोन ने देखा था और फिर ड्रोन के थ्रू हमने देखा था। यार सीरियसली ऐसा लगता है कि हम किसी और प्लेनेट पर आ गए हैं, इतनी सुंदर अर्थ है हमारी यार। बट मैं इस चीज़ के साथ साथ एक बात और कहूँगी, कहीं पर भी जाओ अपने आसपास सफाई रखो और उस जगह पर भी सफाई रखो। ड्रोन शॉट होने के बाद मैं अपनी स्नो बाइक पर और दीपू अपनी स्नो बाइक पर निकल पड़े थे अपने होटल की तरफ। तो गाइज़ अब हम अपने होटल पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे एंजॉय हमने कर लिया था, भरपूर एंजॉय किया था। उसके बाद पहुंचे हम लोग होटल और यहाँ दीपू को देखो, यहाँ स्नो के साथ एंजॉय कर रही है ये देखो, ये जबकि जमी हुई बर्फ है उस पर भी पैर मार रही है। हमारा होटल था 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन। इस होटल के अंदर हमने स्टे किया था। Hello, I'm good. How are you? Where is room? It is third floor. Okay. दीपू को देखो, इसका जब तक मन नहीं भरा तब तक ये अंदर आई नहीं, और जब ये अंदर आई उसके बाद फिर मैंने होटल दिखाया आपको, और उसके बाद ये भैया ने हमें कहवा ला के दिया जो कि फेमस है कश्मीर में। आपको चाय की जगह ये मिलने वाला है, और ये सीरियसली हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के भी देते हैं ये लोग कहवा में। तो यहाँ दीपू कहवा पी रही है और मैंने भी कहवा पिया। दीपू के पीछे जो व्यू आ रहा है गाइस, देख रहे हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत सुंदर व्यू लग रहा है। अब ये है हमारा रूम, इस रूम में हम स्टे करने वाले हैं। तो गाइज ये है हमारा रूम, और इस रूम के बाहर का व्यू देखो, नाइट व्यू है गाइज। ये इतना सुंदर लग रहा था ना, मैं ये सोच रही थी कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग ऐसे सीनरी देखते थे, ऐसे पेंटिंग्स देखते थे, तो ये सोचते थे यार ये जगह कहाँ होती हैं, क्या ये जगह सच में एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं। और सीरियसली ये सोचा नहीं था कभी कि इन जगहों पे जाएंगे भी। और यार इस जगह पे पहुंच करके ना वो बचपन वाले जो दिन थे ना वो याद आ गए थे। पूरा दिन एक्सप्लोर करने के बाद लग पड़ी थी भूख, और गाइस इतनी तेज भूख लग रही थी, फिर डिसाइड करा कि भाई अपन जा रहे हैं डिनर करने के लिए। आपको आउट कर दिया। मैंने भी आपको आउट कर मैंने दिया। जीत गई थी। मैंने कहा ऐसे फालतू ही क्यों बैठे, इससे अच्छा है कि डाइन एरिया को दिखाते हैं, और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको डाइन एरिया भी देखने को मिले, तो उनको एक आइडिया अच्छा लग सकता है इस होटल में। अगर वो विजिट करते हैं तो उन्हें पता लगेगा कि वहाँ पे डाइन एरिया कैसा है और यहाँ का खाना कैसा है। तो ये डाइन एरिया है गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ था खाने के लिए। ये देखो साफ सफाई का भी बहुत अच्छा इन्होंने ध्यान रखा है। ये क्या खाली है ये? ओ यार खाली है, ये तो खाली निकला गाइस। तो इसी के साथ साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।